जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वाली एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल। ठीक है, 7th क्लास मैथ। ठीक है, 7th क्लास मैथ का चैप्टर है, बोर्ड मास पे डिपेंड है ये चैप्टर। इसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लेकर आए हूं, विथ उदाहरण भी बताऊंगा और प्रश्नावली तो खत्म करेंगे ही। ठीक है, तो 7th क्लास मैथ आपके लिए स्पेशल सेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपटीशन व्यू से भी होता है ये। ठीक है, तो कंपटीशन वाले भी तो जरूर से जरूर देखें, क्योंकि उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड मास, और खासकर 7th क्लास वाले बच्चों के लिए तो ये बनाया ही जा रहा है। तो आइए समझते हैं बोर्ड मास क्या होता है। ठीक है, तो बोर्ड मास हमारा पहले B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, ऑफ मीन्स का, D फॉर डिवीजन, M फॉर क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, और A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। चलिए आइए एक बार अच्छे से, ब्रैकेट, ठीक है, दूसरा O फॉर ऑफ, कोष्ठक बोलते हैं हिंदी में, कोष्ठक। ठीक है, कोष्ठक होता है। और O फॉर ऑफ मीन्स हिंदी क्या होता है का। D फॉर डिवीजन यानी भाग, डिवीजन यानी भाग, और M फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मीन्स गुना। ठीक है, और गुना, और A फॉर एडिशन यानी जोड़, A फॉर एडिशन यानी जोड़, और बात करें S फॉर सब्सट्रैक्शंस, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ। इतना आप अच्छे से समझ चुके होंगे, प्रत्येक का मीनिंग अच्छे से समझा दिया हमने। ठीक है, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाओ। अब इसको हम जो समझते हैं अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए सिंबल के साथ, ब्रैकेट यानी ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक बार ब्रैकेट होता है, ठीक है, यानी सबसे छोटा ब्रैकेट, यानी रेखा ब्रैकेट भी बोलते हैं, और उसको लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं। सबसे छोटा बार ब्रैकेट, सिंबल से अगर डिनोट करना चाहें तो ये बार ब्रैकेट होता है। उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, ठीक है, और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक, और इसको समझना चाहें तो का मीन्स जनरली गुना लिख के हम इसको गुना में काम कर देते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं हो, का लिखा तो सबसे पहले का काम कर लेंगे, यानी गुना करके उसको कैलकुलेट कर लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम अगर बढ़ते हैं तो भाग, तो भाग को क्या लिखते हैं? इस सिंबल से डिनोट करते हैं, गुना को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जोड़ को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और घटाव को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन इस पे। तो पहला उदाहरण नंबर 4 क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 8 देखिए, हम पहले क्वेश्चन को एज लिख लेंगे। 8 + 20 भागे 25 का 1/5 गुना 10 - 4। ठीक है, सबसे पहले किसका काम होगा? तो ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट इसमें नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है तो किसका काम करेंगे हम? का काम करेंगे। किसका? का काम करेंगे। तो करते हैं, 8 + 20 भागा का काम करेंगे तो क्या होगा आपका? 25 में 5 से 25, का मतलब वही गुना का पर्पज होता है। चलिए एक बार लिख देते हैं। तो इसका काम पहले कर देना होता है हमें, 50 25। अब किसी को छेड़छाड़ नहीं करना है, अब किसी को छेड़छाड़ अभी नहीं करना है। का काम पहले हो गया। का के बाद किसका है? भाग का। का को इंग्लिश में ऑफ कहते हैं, नीचे लिख देता हूं ऑफ। तो भाग का काम हमारा हो गया, मतलब का काम हो गया। इसके बाद हम किसका काम करेंगे? भाग का। पहले इसको प्रॉपर लिख लेते हैं। 20, यहाँ क्या बचा? 5 बचा, बगल में 10 है, फिर -4। अब हम किसका काम करेंगे? का काम तो हो गया, का के बाद भाग है तो भाग का काम कर देते हैं। 8 5 × 20, 4 बड़े में जाएगा भाग, 4 हो गया, गुना 10 - 4। अब हम किसका काम करेंगे? तो गुना का के भाग के बाद गुना का काम है, तो 10 चौका 40,
चलिए 40 तो लिख लेते हैं 8 प्लस 40 माइनस 4। पहले जो है ना उसी का काम एक स्टेप में होगा, फिर अगला स्टेप में दूसरे काम करेंगे, तो ऐसे गलती कभी नहीं होगी आपसे। ठीक है बच्चों, आइए मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं आगे। अब किसके काम होगा? जोड़ का। तो जोड़ का काम करते हैं। 40 प्लस 8 48। अभी रुक जाइए, हर स्टेप में एक का काम करेंगे। जोड़ का हो गया, उसके बाद क्या है? माइनस है तो माइनस बच रहा है तो कर देते हैं। 48 में से 4 घटेगा कितना बचेगा? 44। यही आपका बच्चों आंसर हो गया। देखिए पहले लाइन में हमने किसका काम किया? का काम किया, उसके बाद भाग का काम किया, 5 चौका 20। चलिए अब उसको ऐसे के तैसे लिख दिया भाग देख के, फिर अब भाग के बाद गुना, तो केवल गुना का काम किया, 10 चौका 40, बस इसी का काम किया अगले स्टेप में। फिर अगला स्टेप में पहले प्लस माइनस दोनों है, तो प्लस माइनस में किसका पहले काम करेंगे? प्लस का। तो प्लस का काम कर दिया, 40 प्लस 8 48। अब अगले स्टेप में माइनस है तो लास्ट माइनस का ही काम करना होता है, तो 48 में से 4 घटा दिया, 44 आ गया। बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान। घबराना तो 1% नहीं है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने पहले ही लिख दिया कि टाइम बचे। अब इसके बाद हमें सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लेंगे। बेस्ट तरीका है मैथ का, बच्चों जैसा सिखा रहा हूँ, सीखते चलिए। अब इसके बाद हम काम करेंगे, तो 240 और का पहले काम होगा, पहले भाग होगा, काम नहीं करेंगे। पहले किसका? का काम। का एक्चुअली में गुना ही होता है, ठीक है, लेकिन अब गुना लिख के अगला गुना को प्रक्रिया नहीं करना है, इस का वाले काम को खत्म करके ही दूसरा कोई काम करना है। अगर इसमें ब्रैकेट नहीं है तो का काम तो का है, ब्रैकेट नहीं है तो का काम करेंगे, अगर का है तो का भी नहीं है तो भाग को देखेंगे भाग है कि नहीं, अगर भाग भी नहीं है तो गुना खोजेंगे, गुना हो तो गुना का काम, और गुना नहीं है तो प्लस माइनस तो होगा, तो प्लस माइनस का काम करेंगे। तो प्लस माइनस में सबसे पहले प्लस का तब माइनस का। तो चलिए यहाँ तो ब्रैकेट नहीं है लेकिन का था, तो सबसे पहले का काम, तो का काम पहले खत्म ही कर लेते हैं। 6 चौका 24 40 आएगा। ठीक है, अब 5 से इसमें गुना कर देंगे। अब गुना बचा 40 गुने 5 4 5 चौका 20, यानी 200 आपका आंसर हो जाएगा। 40 5 200, 5 चौका 20 करके एक जीरो बैठा दीजिए, जैसे आपकी इच्छा। 5 चौका 20, एक जीरो बैठा दीजिए, 200 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन नोट करिए। अगला भी देखते हैं, सब क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, बस आप देखते जाइए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेम वैसे टाइम लॉस नहीं करना है, सॉल्यूशन और क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लेना है। अब देखिए इसमें ब्रैकेट तो नहीं है, पहला ब्रैकेट का काम होता है, तो क्या है? का। तो का भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो अगला क्या है? भाग है, तो भाग का काम कर लेते हैं। देखिए ये भाग है, तो भाग का मतलब है अगला अगर सिंपली पूर्ण संख्या होता, ठीक है, तो हम तो काम कर देते भाग का। ठीक समझ रहे हैं ना? अगला अगर प्राकृतिक संख्या होता, मान लीजिए, या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या ही होता, तो सिंपल हम भाग दे देते, लेकिन हमारा क्या है? ये भिन्न में है। किस में है? भिन्न में है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो भिन्न में हो तो भाग का काम करना है, तो भाग का काम कर देते हैं। तो भिन्न को गुना में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होता है? ये पलट जाता है, पता है ना आपको? तो ये पलट जाएगा, यानी हर चला जाएगा अंश में और अंश चला आएगा हर में। जब भाग को गुना में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? अंश चला जाता है हर में और हर चला जाता है अंश में। इस चीज का ध्यान आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पलट दिया गुना में। अब भाग का काम खत्म हो गया। अब करते हैं नॉर्मली जो करते हैं, गुना में आ गया तो गुना का काम होता है, भाग के बाद वैसे भी गुना का काम ही होता है। तो 7 5 35, ठीक है, 50 हो जाएगा और 5 25, यानी कितना हो जाएगा? 250। जब इसको आप गुना करेंगे तो करके देख लीजिएगा, 50 5 250 होगा। 250 आपका आंसर हो गया। थोड़ा साफ लिख दें, 250 आपका आंसर हो गया। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन उड़ जाएगा सेकेंडों में, एकदम ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए, तो आप इसको नोट करिए। अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला भी क्वेश्चन क्या है? बेहद ही आसान है, पढ़ते हैं। देखिए कुछ टॉफी है, देखिए सॉल्यूशन की तरफ करते हैं हम, और कुल टॉफी देखिए हम दिया है लिख सकते हैं। दिया है, क्या दिया है भैया? तो लड़कों की संख्या 5 है, लड़कों की संख्या कितनी है? 5 है। लड़कियों की संख्या कितनी है? देख लेते हैं। लड़कियों की संख्या कितनी है?
3 है। कह रहा है कि बराबर बराबर टॉफी मिलना चाहिए। अगर प्रत्येक को 10 टॉफी दिया जाए तो देखिए, तो कह रहा है कुल कितनी टॉफी होगी। तो कुल टॉफी इक्वल टू हम कह सकते हैं कुल टॉफी क्या हो जाएगी हमारी, अच्छे समझते हैं। देखिए 5 लड़का है और 3 लड़की है, यही डेटा है आपके पास। कह रहा है कि प्रत्येक को 10-10 टॉफी दे दीजिए, यानी पांचों लड़का को 10-10 टॉफी दीजिए, यानी इनको भी 10 दे दीजिए। अरे 5 लड़का को 10 दीजिएगा तो 50 होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो आप गुना कर रहे हैं, तो 5 में हमने 10 से गुना कर दिया, यानी पांचों लड़का को 10-10 टॉफी दे दिया हमने। अब 3 को लड़की को भी बराबर प्रत्येक को 10-10 देना है, ठीक है, यानी बराबर बांटना है, तो प्रत्येक को 10-10 देना है, तो लड़की को भी 10-10 हमें देना पड़ेगा। चलिए इसको भी हमने 10 दे दिया, यानी 10 तिहाई टोटल 3 लड़की है सब, तो 10 तिहाई 30 टॉफी देना पड़ेगा हमें, 10-10 देना है सबको। तो गुना कर दिया। अब कह रहा है कि कुल टॉफी की संख्या कितना होगी, तो इतना लड़का को मिला, इतना लड़की को, इन दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या हो गया, पहले गुना का काम होगा तो 50 प्लस इसमें पहले भी गुना का काम होगा, क्योंकि एक लाइन में पूरा क्या है, एक चीज का काम होता है, तो प्लस और गुना है। तो प्लस और गुना में पहले कौन सा है, पहले गुना है, तो पहले गुना का काम कर दिया। 5 दहिया 50, 3 दहिया 30, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 टॉफी। टोटल 80 टॉफी है, और यही आपसे पूछा जा रहा था। अच्छा, दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या हो सकता है, उसको भी देख लीजिए, या करके समझ लीजिए, ठीक है। कुल टॉफी ऐसा ही लिखेंगे, कुल टॉफी 5 गुने 10 और प्लस 3 गुना 10, 3 गुना 10। अब इसमें से दोनों में 10 क्या है, दिख रहा है ना आपको, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, अब दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें दोनों में 10 शामिल है, तो 10 तो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो इसको निकाल लीजिए बाहर। चलिए अब यहाँ क्या बचा, पहला में से 10 बाहर निकल गया, तो केवल 5 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा में से भी 10 निकल गया है, तो प्लस दूसरा में भी से 10 निकल गया बाहर, तो क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 10 गुने 5 गुने, पहले ब्रैकेट का काम होगा, पहले ब्रैकेट का काम होगा, फर्स्ट ऑफ ब्रैकेट का काम होता है, तो 5 3 8, और ब्रैकेट का मतलब गुणना होता है, आपको शुरू में बेसिक में भी बताया था। और नहीं जानते हैं जो बच्चे, जान जाए ब्रैकेट का मतलब गुणना होता है। तो 10 8 है, कितना हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। या तो ऐसे बना लीजिए, या तो ऐसे बना लीजिए, दोनों में से जो पसंद है वैसे बना लीजिए। अब इसको नोट कर लीजिए, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा हमारा, सॉल्यूशन हमने लिख दिया, क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर दिया है, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। चलिए आगे देखते हैं। 14/7, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमें सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। दुनिया भर के ब्रैकेट दिख रहा है, तो सबसे पहले एकदम बार ब्रैकेट, यानी लाइन ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट, जो कहिए चलेगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मझिला ब्रैकेट, इसको छोटा यानी स्मॉल ब्रैकेट, इसको मझिला ब्रैकेट। इंग्लिश में मझिला ब्रैकेट को क्या कहते हैं, क्यूरली ब्रैकेट कहते हैं, मझिला को क्यूरली ब्रैकेट, ठीक है, इसको क्यूरली। और इसको बड़ा ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश वाले भी बच्चे आसानी से मेरे क्लास में पढ़ सकते हैं, मैं सबको कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश भी बताते चलो, ठीक है। चलिए तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, सबसे पहले लाइन, तब स्मॉल, तब मिडिल, सॉरी मझिला, मझिला बोले तो क्यूरली, और सब उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट का काम लास्ट में होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसका काम करेंगे, तो एक लाइन में एक ही काम करेंगे, ठीक है। 14/7 गुना 8 प्लस 3 प्लस 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, क्योंकि अब इसका सॉल्यूशन करना है सबसे पहले, तो 6 बचेगा। चलिए अब हम अगले लाइन में बढ़ते हैं। अगले लाइन में लाइन ब्रैकेट का काम हो गया हमारा। अब स्मॉल ब्रैकेट की बात आती है, छोटा ब्रैकेट की, तो यहाँ और यहाँ तो कर लेते हैं। 7 14 में 7 से भाग देंगे तो 2 आएगा। चलिए एक काम हो गया, 8 प्लस 3 प्लस 6 माइनस, अब 5 में से 2, छोटा ब्रैकेट का काम करना है इस लाइन में हमें, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा।
अब चलिए, अब हमारा ये मझला ब्रैकेट यानी क्यूली ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। 2 गुने 8 प्लस 6 3 9, ठीक है, -3। अब हमें बड़ा ब्रैकेट का काम करना है, तो आइए इधर बढ़ जाते हैं। 2 गुना बड़ा ब्रैकेट 8 9 कितना हो जाएगा, 8 9 17, तो लिख लेते हैं 17, और बगल में क्या है -3 है, कोई दिक्कत। 8 9 17, बड़ा ब्रैकेट का भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा, माइनस और गुना। तो माइनस और गुना में सबसे पहले कौन आता है, यहाँ कौन आता है, गुना आता है, उस लास्ट में माइनस आता है। तो सबसे पहले गुना का काम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 17 दूनी के 34 -3। अब प्लस तो है नहीं, माइनस ही है, तो माइनस का ही काम होगा, सिंगल बच गया बेचारा। तो 34 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 31 बचेगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। बहुत इत्मीनान से जैसे जैसे है वैसे वैसे एक लाइन में वही काम करिए कि गलती ना हो। बहुत अच्छे से बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट करो, आगे देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 9। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना, वैसे वैसे करते जाएंगे। देखिए, कह रहा है कि मनीष एक लड़का है, अपने पिताजी से 60 रुपया, मम्मी से 30 रुपया लिया, ठीक है। बाजार लेकर गया, 50 रुपये का उसने कपड़ा खरीद लिया। ध्यान से सुनिएगा। फिर जो धन बचा खरीदने के बाद जो धन बचा उसके पास, उसका 5वें हिस्से से उसने बुक खरीद लिया। तो बताइए, उक्त विवरण को एक कोष्टक की सहायता से गणितीय रूप में लिखना भी है, और दूसरा कह रहा है कि कितने रुपए का पुस्तक खरीदा। चलिए, हम एज इट इज जैसे कहा जा रहा है वैसे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, मनीष भाई साहब हैं। चलिए, तो हम लिखते हैं जैसे कहा जा रहा है। कह रहा है कि 60 रुपया किससे लिया, पिताजी से, प्लस 30 रुपया किससे लिया, मम्मी से। कुल रुपया हो गया हमारा, इतना वो पैसा लिया। और देखिए, इतने में से ना खरीदा 50 रुपया का कपड़ा, इन रुपयों में से कितना, 50 रुपया कपड़ा खरीदा, यानी 50 रुपया कम हो गया। 50 रुपया का खरीदारी कर लिया, कपड़ा खरीद लिया। चलिए, यानी अब 50 रुपया कम हो गया। अब इसमें से 50 रुपया घटा दिए, तो जो बचेगा वो उसके पास धन बच जाएगा। 50 रुपया तो खर्चा कर दिया, तो हमने माइनस कर दिया। अब जो बचा वो धन उसके पास बच गया, तो इसको हम घेर देते हैं। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं, ठीक है, और जो कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना, वैसे वैसे हमें बढ़ते चलना है, ठीक है। तो 60 रुपया ले लिया पिताजी से, 30 रुपया मम्मी से लिया, 50 रुपया को उसने कपड़ा खरीद दिया, तो 50 रुपया हमने माइनस कर दिया। अब देखो कह रहा है कि बचा धन, तो बचा धन यही हुआ ना, 50 रुपया माइनस कर दिया। अब जो बचा धन, तो बचा धन के 5वां हिस्सा, 5वें भाग कह रहा है, तो 5वां भाग यानी 5 से भाग दे दीजिए। अरे 20 का 5वां भाग क्या होगा, 5 से भाग दे दीजिए 20 में, 4 होगा, यानी 20 का 5वां भाग 4 होगा, याद रखिएगा। तो हम भाग देते हैं 5वां भाग निकालने के लिए, ठीक है। तो हमने 5 से भाग दे दिया। 5वां भाग, जो बचा हुआ धन था उसका 5वां भाग हो गया। 5वां भाग से उसने क्या किया, पुस्तक खरीदा। तो वह कितना रुपया खरीदा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा पुस्तक। 5वें भाग से उसने पुस्तक खरीदा, तो 5 से भाग दे दीजिए, जो रुपया आएगा उसी से उसने पुस्तक खरीदा। अच्छा, तो कह रहा था कि उक्त विवरण को कोष्टक की सहायता से गणितीय रूप में लिखिए। तो ये हमने लिख दिया, यहाँ लिख सकते हैं आप कि कोष्टक की सहायता से गणितीय रूप, कोष्टक की सहायता से गणितीय रूप, गणितीय यही कह रहा है, गणित रूप, गणित रूप, ठीक है। समझ में आ गया। पहला आप सवाल का जवाब दे चुके हैं इसके। अब दूसरा कह रहा है कि बचा धन का खर्च, इतना रुपया इकट्ठा किया, 50 रुपया खर्च किया, और इसका 5वां हिस्सा का बुक खरीदा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कितने रुपए का बुक खरीदा, तो इसका 5वां हिस्सा का बुक खरीदा, तो जितना रुपया आएगा इसका मतलब उसका बुक खरीदा उसने। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
सबसे पहले ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट तो 90 हो जाएगा और -50, और उसके बाद मिडिल ब्रैकेट बच रहा है, उसके बाद भागा 50। एक स्टेप में एक का काम हुआ। चलिए अब मिडिल ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। तो मिडिल ब्रैकेट का काम करने में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ कर लेते हैं, बगल में ही आगे बढ़ जाते हैं। 50 में से 90 में से 50 घटेगा, 40 आएगा, यानी मिडिल ब्रैकेट का भी काम खत्म हो गया और आपके पास 5 बचा। अब सिंपल भाग है तो अकेले है भाग, तो भाग का ही अब काम होगा। तो कितना हो जाएगा, 5 × 40। 40 में 5 से भाग दे दीजिए, 5 × 40, यानी 8 रुपया का उसने 8 रुपये का किताब खरीदा। तो कह सकते हैं मनीष ने 8 रुपये का बुक खरीदा। मनीष ने 8 रुपया का पुस्तक खरीदा। ठीक है, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। पहला आंसर कहाँ है आपका, ये इक्वेशन पूछ रहा था, ये आपका पहला आंसर है। और दूसरा आंसर 5वें हिस्से का बुक, यानी कितने रुपए का बुक, तो ये रहा 8 रुपये का बुक। नोट करिए। अब प्रश्नावली देखते हैं। उदाहरण का लास्ट क्वेश्चन था। आइए दोस्तों प्रश्नावली का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 सॉल्व करना है, यानी सिंप्लीफाई करना है। 20 का 1/4 सॉल्यूशन लिखे क्वेश्चन लिख दिया, टाइम वेस्ट ना हो। चलिए अब हम क्या करेंगे, 20 का गुना और कर देते हैं सिंपल। यहाँ 4 से 4 × 5 = 20, कितना आएगा आपका 5, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 5 आ जाएगा। सेम दूसरा क्वेश्चन बहुत ईजी है, 250/9 ये गुना होता है। ठीक है, का मतलब गुना, लेकिन का काम सबसे पहले होता है। गुना लिख के हम उसको काम कर देंगे। ठीक है, यानी उसको क्लियर कर देंगे, तभी दूसरा चीज करेंगे। 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, काट दीजिए। 5 से काटेंगे चाहे 50 से, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और 5 × 25। ठीक है, कट गया। तो 5 × 5 और नीचे कुछ नहीं है, तो 3 × 5 × 5 और 50 × 25, तो 3 × 3। अंश का अंश से और हर का हर से करते हैं, आपको पता है। तो 5/3 इसका आंसर हो गया। इसको नोट डाउन करिए, अगला भी क्वेश्चन देख लिया जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पहले ही लिख दिया कि टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी के 4, इसमें गुना होता है, आपको पता है, और ऊपर वाला अंश को जोड़ देते हैं, यानी 2 दूनी के 4 और +1, यानी इनमें गुना होता है और जितना आएगा अंश को जोड़ देंगे। 2 दूनी के 4 और 4 × 5 और अंश को एज इट इज लिख देते हैं, भागा 20/8। देखिए इसमें सब में एक ही क्रिया है, अभी हमें बोर्ड मास लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक से अधिक क्रिया हो तब लगाएंगे ना, यानी गुना भाग प्लस माइनस बहुत सारा दिया हो ब्रैकेट वगैरह, तब हम बोर्ड मास लगाएंगे। अभी तो सिंपल भाग का तो भाग का, गुना का तो गुना का तो का केवल काम करना है। पहले बात की कोई बात है नहीं, केवल एक क्रिया है। चलिए तो अब हमारा सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब ये 5/2 और भाग को गुना बदलते हैं, तो इधर वाला जो होता है पलट जाता है, यानी हर अंश में और अंश हर में चला जाएगा। अब क्रॉस में काट लेते हैं, पता है आपको। 2 से 2 × 2, 2 × 4 = 8, 4 × 4, 4 × 5 = 20, 5 × 5, 5 × 5, तो कितना है आपका 1 × 1, 1 × 1, यानी 1/1 = 1 ही आपका आंसर हो गया। चलिए इसका भी आंसर हो गया। इकट्ठे नोट कर लीजिएगा, इसको भी देख लीजिए। 12/7 एक ही क्रिया है भाग की, तो भाग को गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाता है, 35/9 हो जाएगा। पता ही है आपको, ये क्या होता है, पलट जाता है। अब सिंपल काट लेते हैं, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12। ठीक है, और ये 7 × 7, 7 × 5 = 35। ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा, तो 5 × 4 = 20 और 3 × 3, यानी 20/3 आपका आंसर हो गया। और पूर्णांक में करना चाहे तो पूर्णांक में भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर और 6 नंबर देख लेते हैं। तो सिंपल यहाँ गुना है, तो हम बेसिक से जानते हैं, उसी से सॉल्व करेंगे। यहाँ कोई 50 क्रिया करना नहीं है कि बोर्ड मास लगाने की कोई आवश्यकता है। सिंपल कर लेते हैं। देखिए
अब इसको हम काटना चाहें तो देखिए 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, ठीक है। तो हम काट लेते हैं 36 18 और 6 दाइयाँ 60। चलिए और देखते हैं 3 से 75 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 75 को काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 से 3 दूनी के 6, 1 3 5 15, 25 3 75, ठीक है बिल्कुल। तो कितना आ जाएगा हमारा, और ये भी 2 से कटेगा, 18 दूनी के 36 और 2 5 10। चलिए तो 25 5 125 बटा 18 आपका आंसर हो गया, ठीक है। और इसको आप यहाँ मत काटिएगा, एक स्टेप और लिख के काटिएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें आते हैं, सिंपल हमारा इसका आंसर हमने निकाल दिया। नोट इकट्ठा कीजिएगा, इसको भी पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें किसका काम होगा, ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट के बाद का आता है तो का है तो का काम होगा, यानी 20 गुने 1/4। तो पहले गुना लिख दिए, गुना होता नहीं है, मतलब गुना होता है लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है। समझाने के लिए गुना लिख रहा हूँ कि आपको डाउट ना रह जाए। अब इसको पहले हम इसका काम कर लेंगे, यानी कि बगल में गुना है तो उसका काम अभी नहीं करना है, पहले का काम खत्म कर लेते हैं। 4 5 20। अब का काम हमारा खत्म हो गया, याद रखिएगा। अब हमारा बगल में क्या है, गुना 1/5 भागा 1/8 प्लस 10 माइनस 15। अब चलिए अब हमारा क्या बचा, अब हम भाग का काम करेंगे। क्या चीज का, भाग का, क्योंकि देखिए का काम हो गया, का के बाद भाग है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अभी भाग है, गुना है, प्लस है, माइनस है, तो भाग गुना प्लस माइनस में भाग का पहले काम होगा, यानी इसको अभी एज इट इज लिख दीजिए, 5 गुने 1/5, इसको एज इट इज लिखना है। अब किसका काम करना है, भाग का। तो देखिए इधर भी भिन्न है, इधर भी भिन्न है, 2 भिन्न है ना, तो भाग को हम किस में बदल लेंगे, गुना में। और जैसे ही भाग को, यानी अब भाग का काम हो गया, भाग को गुना में बदल दिए, यानी भाग का क्रिया हम कर दिए। अच्छा लेकिन अगला स्टेप पता है ना आपको, अगर भाग का क्रिया गुना में कर दिए तो भाग का क्रिया हो गया, लेकिन ये पलट जाता है, यानी 8/1 हो जाएगा, अंश हर में और हर अंश में चला जाएगा, पलट दिया, ये पता है ना, ये पलट जाता है। तो भाग की क्रिया भी हमने कर दिया, भाग की क्रिया कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 10 माइनस 15। अब देखिए गुना बचा और प्लस माइनस, तो गुना प्लस माइनस में पहले गुना का काम होगा, इसमें बोर्ड मास लगाने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारी क्रिया करनी है। यहाँ का भी है, गुना का भी है, भाग का भी है, प्लस का भी है, माइनस का भी है। चलिए अब आते हैं, तो गुना का काम यहाँ होगा, तो गुना का काम में देख लेते हैं, ये कट जाएगा, 5 एकम 5 5 एकम 5। चलिए तो यहाँ क्या बचेगा, 8 एकम 8 1 एकम 1, 8/1 तो 8 ही रहेगा, प्लस 10 माइनस 15, ठीक है। और 10 अब प्लस माइनस बचा, तो प्लस माइनस में प्लस का काम, यानी 10 8 18 और माइनस 15, और 18 में से 15 घटाइएगा कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, तो 3 आपका आंसर हो गया। चलिए अब आप इत्मीनान से इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए आराम से। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब मैंने लिख दिया है। देखिए माइनस और ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम तो कर लेते हैं, 8 5 13। अब केवल माइनस बचा तो घटा दीजिए, सिंपल, एक ही क्रिया बची, तो 20 में से 13 जाएगा 7, क्वेश्चन खत्म। इसको भी कर लेते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। चलिए ब्रैकेट में भी पहले माइनस का, तो -8 और -3 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो -13 आएगा, कितना आएगा, -13 आएगा, 8 3 11, सॉरी -11 आएगा। चलिए +4, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 16, अभी ब्रैकेट का पूर्ण सॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का पूर्ण सॉल्यूशन कर लीजिए। तो 5 में से 6 11 घटेगा तो -6 बचेगा, ठीक है, -6 बचेगा, ठीक है। और हमारा क्या है लास्ट में +4 है। चलिए अब 16 में -6 से क्या करना है, भाग देना है, ठीक है, कंफर्म पता है तो भाग देते हैं।
16 में 6 से भाग देंगे, कुछ क्वेश्चन सही है कि नहीं इसकी वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं एक बार। 16 -5 -8 -3 +4, ठीक है। चलिए 16 में भाग देंगे तो भाग का मतलब बटा होता है, तो नीचे लेके चले जाते हैं +4। अभी भाग की क्रिया पूरा नहीं होगी तो 2 3 6 और 2 8 16, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब हमारा क्या हो गया यहाँ, माइनस नीचे है तो माइनस ऊपर आ जाएगा, -8/3 +4। अब हमें क्या करना है, भाग का लगभग कार्य हमने कर दिया है, ठीक है। भाग का कार्य समाप्त हो गया। अब हम बटा का यहाँ देख रहे हैं कि दोनों भिन्न में है तो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन लग रहा है कि गलत उतर गया है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार मैच करा लेते हैं क्वेश्चन। 1.4 15, अच्छा 15 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ 15 है। कितना है, 15 है। क्या है यहाँ, 15 है। करेक्शन कर लीजिए, यहाँ हमारा क्या है 15। तो 15 में से अभी 11 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा, ठीक है। ब्रैकेट का काम खत्म हो गया भाग वाला। अब इसके आगे देख लेते हैं। तो 4 चौका 16 और 4 में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा, 8। आपका 8 क्या हो गया, आंसर हो गया। थोड़ा सा टाइम इसलिए हमने लिया कि देख रहा था कि इसका सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, हमें लग गया ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो यहाँ क्या था हमारा 15 था। अब कितना आसानी से सॉल्व हो गया, इसको नोट करिए, आगे भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्यूशन 14 भागा क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लिया जाए। 2 -5 -6 +9, ये मिडिल, ये हमारा मझिला ब्रैकेट है, ठीक है। चलिए सबसे पहले का काम होगा। चलिए तो का काम कर लेते हैं। 14 भागा का मतलब गुना होता है, सिंपल भाषा में तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा हमारा, -5 -6 +9। ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है। सॉरी, का के पहले तो ब्रैकेट का काम होगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, रिलैक्स डाउन। चलिए रोक देते हैं, थोड़ी सी हम यहाँ जल्दी कर दिए। 14 भागा, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, ब्रैकेट में सबसे छोटा वाला ब्रैकेट का काम होगा, तो आइए कर लेते हैं। 3 का 2, छोटा वाला ब्रैकेट क्या होगा, काम कर देते हैं, यानी -6 में से 5 जाएगा, -1 बचेगा। और -1 और ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो माइनस और माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो +1 हो जाएगा। चलिए अब हमारा मिडिल ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट का काम होगा। तो चलिए आइए करते हैं मिडिल ब्रैकेट का। प्लस है और का है, ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, यानी मिडिल ब्रैकेट का। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ का है, तो प्लस का, तो पहले का काम होगा, यानी 3 दूनी के 6, ठीक है, और +1। अभी मिडिल ब्रैकेट है तो इसको जोड़ देते हैं, खत्म हो जाएगा। चलिए अब मिडिल ब्रैकेट का काम खत्म हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा, +9। अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, भाग और प्लस, तो पहले भाग का काम होगा तब प्लस का काम होगा, तो 7 दूनी के 14 +9 कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। आपका आंसर भी यही होगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसको हम घेर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन, और क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर देते हैं। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा तो कर देते हैं। ब्रैकेट में बहुत सारा है, तो सबसे पहले गुना का काम होगा ब्रैकेट में, 5 6 का 30, ठीक है, तो 30 - 30, क्योंकि प्लस गुना माइनस, सबसे पहले गुना का तब प्लस का तब माइनस का, तो 5 6 का 30 +2 भागा 2। चलिए अब प्लस माइनस में किसका पहले काम होगा, तो सबसे पहले प्लस का काम होगा, ठीक है, सबसे पहले प्लस का काम होगा, ठीक है। तो प्लस का काम कर देते हैं। प्लस का काम, तो प्लस में हमारा क्या है, 30 2 32, यानी 30 - 30 2 32 भागा 2। अभी भी ब्रैकेट का काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो कितना होगा अगर घटेगा, तो 30 में से 32 घटेगा, -2 भागा 2। -2 में 2 से भाग करिएगा तो -1 आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए, आगे भी देख लेते हैं। छोटी सी करेक्शन है, देखिए यहाँ 30 और 2 प्लस का काम पहले करेंगे, तो 30 2 32 उधर लिख दिया हमने,
30 और 2 32, ये होगा 32 हमारा। और यहाँ क्या है हमारा 30, और 30 में से 2 घटेगा +2, और 2 में से 2 भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 1 आएगा। करेक्शन था, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 का है कोष्टकों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को गणितीय रूप देना है। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन। 1 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या कह रहा है आपसे, 5 और 15 का योग, तो लिख लीजिए 5 + 15 में 18 से भाग देना है इसके योग में, तो इसको ब्रैकेट से घेर दीजिए। इसका योग जो भी आएगा, अब ब्रैकेट का मतलब सेपरेट हो गया, इसका योग जो भी आएगा इसमें कितना से भाग देना है 18 से। हो गया क्वेश्चन, जैसे कह रहा था वैसे ही लिख दिया। चलिए अब यही कह रहा है कि कोष्टक का उपयोग करके गणितीय रूप में आपको लिखना है इसको। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं हम। 69 में, तो लिख दीजिए 69 में 4 और 6 के गुणनफल से 1 कम, यानी 4 और 6 का गुणा कर दीजिए। कह रहा है कि 1 कम, तो 1 को घटा दीजिए। तो 4 और 6 के गुणनफल से 1 कम का भाग दें 69 में, किसमें 69 में, यानी ये कुल से ब्रैकेट में घेर दीजिए। ये कुल को सॉल्यूशन करके जितना आएगा इतना से 69 में भाग देना है। यही लाइन कह रहा है कि 69 में 4 और 6 के गुणनफल से 1 कम, 4 और 6 के गुणनफल से 1 कम से भाग देना है। तो हो गया, भाग दे दिए, इसके गुणनफल से 1 कम में 69 में भाग दे दिए। 69 में कह रहा था, तो हो गया आंसर। और आगे भी देख लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों, बाकी के बचे क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। देखिए कह रहा है कि राहुल ने अपनी 24 पेंसिल में से, देखिए 24 पेंसिल है, बढ़ते चलते हैं जैसे जैसे कह रहा है। 24 पेंसिल में से 4 पेंसिल अपने पास रख कर, 4 पेंसिल अपने पास रख दिया, तो शेष बचा। तो शेष क्या बचेगा, 24 में से 4 रख लेगा तो शेष 20 बचेगा। इसका मतलब 24 में से 4 घटा दीजिए, तो शेष क्या बचा, जो भी बचा शेष उसको घेर दीजिए। तो जो शेष बच गया, तो शेष, अब ये ब्रैकेट वाला टोटल शेष बचेगा, क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा तो 20 आएगा। तो ये आपका शेष बचा। शेष को अपने 5 साथियों में बराबर बराबर बांट दिया, ठीक है। कितने साथियों में, 5 साथियों में बराबर बराबर बांट दिया। इट मीन्स 5 से आप क्या करिए, भाग दे दीजिए। क्या करिए, भाग दे दीजिए। 5 साथी है और सबको बराबर बराबर दिया, तो 5 से भाग देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, जैसे 20 पेंसिल है और आपके 5 साथी है और सबको बराबर बराबर देना है। ध्यान से सुनिएगा, तो 20 पेंसिल है और आपके कह रहा है कि 5 साथी को बराबर बराबर देना है। तो आप क्या करेंगे, 20 में 5 से भाग दे देंगे, यानी 4 आएगा। तो बराबर बराबर यानी 4 देंगे, यही हुआ ना। तो देखिए अब आपका 5 साथी में बराबर बराबर भाग बांट दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन केवल इक्वेशन नहीं बनाना है, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक साथी को कितना पेंसिल दिया। तो अब हम ये इक्वेशन को 24 में से 4 घटा दिए, जितना रखा उसमें 5 साथी को बांटा, यानी 5 से हमने भाग दे दिया, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा। तो जैसे 20 में हमने 5 से भाग देने, अब तो 4 प्रत्येक को मिलेगा, यानी भाग देके कैलकुलेट भी करने के लिए कह रहा है। तो कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा, 24 में से 4 घटाइए, कितना आएगा, पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो ब्रैकेट का 24 में से 4 घटाइए तो 20 होगा, और भागे 5। अब 20 में 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा 4, यानी प्रत्येक को कितना पेंसिल मिला, 4 पेंसिल मिला। तो दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 24 - 4 भागे 5, और इसको सॉल्व करिएगा तो 4, प्रत्येक को 4 पेंसिल मिला। यानी इसको जगह नहीं है, इसके नीचे सॉल्व करिएगा, 20 भागे 5 = 4, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिएगा, आपका ऊपर वाला भी आंसर है और नीचे वाला भी आंसर है। यहाँ तक अगर क्वेश्चन आता तो ऊपर वाला आंसर हो जाता, और प्रत्येक को कितना पेंसिल मिला, यहाँ तक क्वेश्चन आता तो यही आपका आंसर हो जाता, पहला लाइन। लेकिन प्रत्येक को कितना मिला, तो 5 से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा। समझ में आया, फिर से समझा दूं। राहुल ने अपनी 24 पेंसिल में से 4 पेंसिल अपने पास रख लिया, यानी 24 में से 4 निकाल दीजिए, यानी 24 में से 4 अपने पास रख लिया, तो बचा कितना, वही कह रहा शेष बचा। तो 24 में से 4 निकालेंगे तो 20 बचा, यानी 24 में से 4 घटा दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए, वो बचा पेंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए जैसे फिर से समझाता हूँ। 24 पेंसिल है राहुल के पास, 4 अपने पास रख लिया, तो कितना बचेगा,
तो 24 में से 4 घटाइएगा वही बच्चा निकलेगा ना। तो हमने कर दिया, बचा हुआ निकल गया हमारा, 24 में 4 घटा दिए, इसको ब्रैकेट में घेर दिए, बचा हुआ पेंसिल हो गया। उसमें 5 साथियों में बांटना है, तो जितने साथियों में बांटना है उतना से भाग दे दीजिए, सिंपल बात है। तो हमने 5 साथियों में बांटना है तो 5 से भाग दे दिया कि प्रत्येक को बराबर बराबर मिले, तो 5 से भाग दे दीजिएगा तो प्रत्येक को बराबर बराबर मिलेगा। जैसे 20 पेन है आपके पास और 5 साथियों में बांटना है तो 20 में 5 से भाग दे दीजिए तो बराबर बराबर 4-4 पेंसिल सबको मिलेगा। सिंपल वही फंडा, हमने 5 से भाग दे दिया, पहला इक्वेशन बन गया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक साथी को कितनी पेंसिल मिली, तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा 5 से भाग देने के बाद कि प्रत्येक को 4-4 पेंसिल मिली। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, इसको सॉल्यूशन में लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ स्टेप भी कार्य करना हमें था, एक लाइन का आंसर नहीं था, अब आपका ये आंसर हो गया। आइए डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो 25 तथा 5 के योग यानी 25 प्लस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, 25 तथा 5 का योग हो गया। 25 तथा 5 के योग से एक अधिक यानी एक और जोड़ दीजिए का 124 में भाग, यानी इतने का कितना में भाग, 124 में भाग, 124 में, और इसको सबको बड़े ब्रैकेट में जरूर घेर दीजिएगा क्योंकि ये पूरा का 124 में भाग कर रहा है, ठीक है। इन पूरा का 124 में भाग आपसे कहा जा रहा है, इसलिए पूरे को बड़े ब्रैकेट से भी घेर दीजिएगा, ठीक है। हो गया आपका, या मिडिल ब्रैकेट से घेर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा से घेरिएगा और अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब लास्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। चाहिएगा तो आप इसको मिडिल ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, मिडिल ब्रैकेट बोल रहा हूँ, मंझला ब्रैकेट, चलिए चाहेंगे आप इसको तो मंझला ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा वाला ब्रैकेट में और मंझला में। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 2 तथा 4 के गुणनफल, 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम, दोनों के गुणनफल से 2 कम का 9 से गुना। अब इन सब में कितना से गुना, 9 से गुना, 9 से गुना कर गुणनफल में 6 से भाग दे देंगे। ये जितना आएगा हमारा इसका गुणनफल उसमें क्या करेंगे हम 6 से भाग दे देंगे, हो गया आंसर। जैसे कह रहा वैसे बढ़ते चलेगा। 2 तथा 4 का गुना तो 2 तथा 4 का गुना कर दिए, 2 कम तो 2 घटा दिए, ब्रैकेट में घेरते जाएंगे। अब इस टोटल में 9 का गुना कर रहा है तो टोटल में ब्रैकेट को घेर दिए, तो यानी टोटल में 9 से गुना हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखने का मतलब है, इसीलिए ब्रैकेट में घेरा कि टोटल में 9 का गुना हो जाए, ठीक है, 9 का गुना। अब जितना आएगा गुणनफल यानी इसको फिर घेर दीजिए, तो टोटल में 6 से भाग देना है, जो भी गुणनफल आएगा यानी सारा कैलकुलेशन करके जो भी आएगा उसमें 6 से भाग देना है। तो टोटल को बड़ा ब्रैकेट में घेर दिया, ठीक है, और 6 से भाग, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, स्टेप वाइज ब्रैकेट यूज करते हैं, पता है आपको, पहले छोटा का यूज करेंगे उसके बाद मंझला का, तब सबसे बड़का का। चलिए तो भागे 6 हमने कर दिया क्वेश्चन के हिसाब से। अब आप इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखते हैं, ठीक है। सरल कीजिए, ठीक है, सरल करना है, तो क्या करना है आइए देखते हैं। सॉल्यूशन पहले ही लिख दिया है, पिवोट बोर्ड मास लगने वाला है क्योंकि एक से अधिक क्रिया करनी है। चलिए तो सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, तो बड़ा ब्रैकेट तो है नहीं, यानी रेखा ब्रैकेट, तो रेखा ब्रैकेट तो है नहीं, तो छोटा ब्रैकेट है तो छोटा ब्रैकेट का काम होगा। चलिए तो बाकी को एज इट इज लिख लेते हैं। छोटा ब्रैकेट 8 में से 2 जाएगा 6। चलिए अब अगला स्टेप में मिडिल ब्रैकेट है तो मिडिल ब्रैकेट जोड़ का काम होगा, 15 6 21। चलिए तो 21 और -5, अभी मिडिल ब्रैकेट का काम खत्म नहीं हुआ है। चलिए सबको एज इट इज लिखते चलते हैं। अब हमारा क्या है, मिडिल ब्रैकेट का काम खत्म हो जाएगा, यहाँ घटा देंगे तो चलिए घटा देते हैं। 21 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 21 में से 5 घटाइएगा तो 16, ठीक है, कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। पहले का आंसर आपका निकल गया, फटाक से नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले किसका काम होगा इसमें, तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी लाइन ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, तो लाइन ब्रैकेट तो है नहीं, तो छोटा ब्रैकेट है तो छोटा ब्रैकेट का पहले काम कर लेते हैं। आइए छोटा ब्रैकेट ये रहा आपका, तो 5 में से क्या घटेगा, 5 में से 8 घटेगा, ठीक है, 5 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा -3। चलिए -3,
अभी इसकी क्रिया पूरा नहीं हुआ है। तो चलिए अभी एज इट इज इसको नोट कर लेते हैं। 8 इंटू 6 प्लस 2 सबको एज इट इज नोट कर लेते हैं, ठीक है, इंटू। चलिए अब इसका काम कर लेते हैं। प्लस माइनस, माइनस माइनस गुना होगा, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, पहले भी बता चुका हूँ। माइनस माइनस छोटा वाला ब्रैकेट को खत्म कर लेते हैं, पूरा क्रिया कर लेते हैं छोटा वाला ब्रैकेट की। तो माइनस माइनस प्लस, तो चलिए पहले 5 है हमारा, 5 को लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 4 तिहाई 12, गुना में है तो गुना होगा, 4 तिहाई 12। अब चलिए छोटा वाला का काम हो गया हमारा, मिडिल और बड़ा बच गया, ठीक है। अब हम किसका काम करेंगे, ये मझिला का, मिडिल नहीं मझिला, तो मझिला बच गया, बड़ा बच गया, तो मझिला का काम कर लेते हैं। एज इट इज सबको लिखते चलते हैं। 2 जोड़ने हैं तो 7 5 12, और ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो यहाँ गुना लिख देंगे। चलिए गुना 12 5 17। अब हम बड़ा ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, मझिला ब्रैकेट का भी काम खत्म हो गया, तो आइए कर लेते हैं। 17 दूनी के 34, इसमें गुना प्लस है तो सबसे पहले गुना का काम होगा तब प्लस का होगा, यानी 17 दूनी के 34, 6 प्लस 34। अब कितना हो जाएगा 8, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, और इसको जोड़ दीजिए तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो जोड़ देते हैं 40 हो जाएगा। 8 चौका, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, आपको दिखाई देगा। 8 चौका 32, कितना हुआ 320, हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए, अगला भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। 12, देखिए भाग है, प्लस है, माइनस है और ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट, वो भी लाइन ब्रैकेट, तो लाइन ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। आइए 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। चलिए लाइन ब्रैकेट का काम हमने तमाम कर दिया। अब हमारा भाग और प्लस, तो पहले भाग का तब प्लस का, तो 4 तिहाई 12 प्लस 10। अब 10 में 3 सिंपल एक ही क्रिया है जोड़ का, तो जोड़ दीजिए, 13 आपका आंसर हो गया। नोट करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट का ही काम होता है, तो लाइन ब्रैकेट हो तो लाइन ब्रैकेट, नहीं तो छोटा ब्रैकेट हो तो छोटा ब्रैकेट, तो यहाँ छोटा ब्रैकेट दिख रहा है हमें, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आइए बाकी सबको एज इट इज लिखना है। चलिए छोटा ब्रैकेट में पहले जोड़ का काम होगा, तो 5 1 6 और माइनस 4। अभी कंप्लीट नहीं हुआ मेरे प्यारे दोस्तों छोटा ब्रैकेट, अभी उसी का करेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ छोटा ब्रैकेट। अब 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, और ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। चलिए अब जाके छोटा ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब हम मझिला ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है, तो मझिला ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। आइए बाकी किसी को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। मझिला ब्रैकेट में करिएगा तो 2 दूनी के 4 हो गया, मझिला ब्रैकेट भी खत्म। अब किसका काम करेंगे आप, तो बड़ा ब्रैकेट का। चलिए बढ़ते चलते हैं, हमको रुकना थोड़े है। चलिए पहले माइनस को अब जोड़ लेते हैं इसमें, ठीक है, फिर घटा देंगे। यहाँ 2 टर्म बन रहा है, एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ तो सारा क्या है हमारा माइनस वाला है, तो कर लेते हैं। लिखना चाहें अगर तो 4 3 7, यानी 2 माइनस 7 हो जाएगा आपका। अब 7, 2 में से 7 घटा दीजिए, जोड़ का काम हो गया, माइनस माइनस को जोड़ना था, -3 और -4, तो जोड़ की क्रिया हो गई, 4 3 7। अब चलिए अब यहाँ घटाना है सिंपल, 2 में से 7 को तो घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 में से 7 को घटाइएगा, कितना हो जाएगा -5 होगा। क्या होगा -5, क्योंकि -7 बड़ा है। 25 हमेशा बताते रहते हैं आपको, वैसे भी जब भी क्लास हम लेते हैं तो इसमें क्या होता है आपका कि माइनस बड़ा है, प्लस माइनस रहेगा तो घटेगा, घटाने की क्रिया होगी, और साइन किसका रहेगा, जो बड़ा रहेगा। तो प्लस माइनस है तो घटाने की क्रिया होगी, यानी 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 बचेगा, और साइन किसका बड़ा, तो 7 बड़ा है, इसलिए साइन इसका बड़ा, 7 बड़ा है तो माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस वाले की साइन होगी। समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा। बड़ा ब्रैकेट अभी भी रहेगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं। ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, यानी प्लस माइनस का गुना होगा तो माइनस हो जाएगा,
-5 हो गया। अब सिंपल ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। यहाँ घटाना है, एक ही क्रिया घटाव की है तो कर देते हैं। 10 आएगा, 15 में से 5 घटेगा 10। आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। ब्रैकेट की भाई मार है तो सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, इट मींस लाइन ब्रैकेट। तो ढूंढ लीजिए लाइन ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ है। तो सबसे पहले इसकी क्रिया कर लेते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। ये पहले ही लिख के रख रहा हूं कि टाइम की बचत हो। ये पहले सॉल्यूशन तब क्वेश्चन लिखना होता है, तब हमें सॉल्व करना होता है इस टाइप के प्रश्न में। ठीक है, छः में से 2 जाएगा, इसी का काम करना है ना, तो कितना बच जाएगा, 4 बचेगा। चलिए अब इसका काम हो गया। लाइन ब्रैकेट के बाद छोटका ब्रैकेट, तो ये रहा, तो इसका काम कर लेते हैं। बाकी किसी को नहीं छेड़छाड़ करना है। बड़ा बड़ा है 144। चलिए छोटा ब्रैकेट का भी काम हमारा हो गया। जैसे कि तैसे सबको नोट कर दीजिए। चलिए अब बड़ा ब्रैकेट, तो बड़ा ब्रैकेट में बहुत सारे साइन हैं। तो सबसे पहले किस साइन का काम होता है, का, तो का तो इसमें है नहीं, तो भाग का, तो भाग है। चलिए तो भाग का कर लेते हैं पहले। बाकी किसी को नहीं छेड़छाड़ करेंगे। 144 में 144 से भाग दीजिएगा, 1 आएगा। अब 12 में 4 से भाग दीजिएगा, ठीक है, तो कितना आएगा, 4 3 12, 3 आएगा। अब हमारा कौन सा सिंबल बचा, केवल प्लस का सिंबल, तो सबको जोड़ दीजिए। चलिए तो सबको जोड़ देते हैं। 5 1 6, 6 3 9 और 9 10 19। चलिए तो जैसे जोड़ेंगे तो ब्रैकेट का वर्क खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो 19 सिंपल 19 आया जोड़ने के बाद। ठीक है, जोड़िएगा तो प्लस 19, अब प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। ब्रैकेट का गुना होगा तो, ब्रैकेट का मतलब गुना, माइनस से प्लस में गुना करिएगा तो माइनस ही होगा। तो हमने माइनस कर दिया सबको जोड़ के, सबको जोड़ा तो ब्रैकेट खत्म हो गया। चलिए अब इसमें घटाइएगा 19 तो कितना बचेगा 103 में से, तो 13 इधर हो गया और 6 उधर, यानी आपका 84 आएगा। यहाँ लिख देता हूँ घटा के कि यहाँ फ्रंट में आपको अच्छे से दिखेगा। 84 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे भरना है। एक बार में नहीं समझ में आए, वीडियो को बार बार पीछे करके देखिए। एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखिए, 2 बार नहीं समझ में आए 3 बार देखिए, समझ में आएगा आपको। आपको लगेगा थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ, तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो तीसरा बार में तो आना ही आना है। और वीडियो लंबा ना हो तो थोड़ा हमें स्पीड भी रखना पड़ता है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा 3-4 घंटे का। ठीक है, तो 2 बार 3 बार देख लीजिए, तीसरी बार में तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। इसको नोट करिए, आगे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ब्रैकेट की भाई मार है तो सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट यानी रेखा ब्रैकेट। तो रेखा ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद कौन सा नंबर आता है, छोटका ब्रैकेट। कौन सा, छोटका ब्रैकेट। तो छोटका ब्रैकेट है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। आइए, किसी को छेड़छाड़ नहीं करना है, सबको एजिटिज। पहले जोड़ने का काम होगा तो -5 जोड़िएगा तो कितना आएगा, -10 आएगा। चलिए अभी मैं छोटका ब्रैकेट का काम खत्म, पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, तो आगे बढ़ते जाते हैं जब तक पूरा सॉल्व ना हो जाए। तब तक दूसरे को छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, बिल्कुल 1% भी। अब देखिए 5 में से -10 घटाइएगा तो कितना होगा, -5 होगा। ये पता ही है आपको, पीछे भी बता चुका हूं कि प्लस माइनस जहां रहेगा वहां माइनस की क्रिया होगी। ठीक है, लेकिन साइन किसका होगा, जो ज्यादा होगा। तो यहाँ 10 ज्यादा है तो साइन माइनस वाले का होता है। ठीक है, चलिए तो -5 हो गया। अभी भी खत्म नहीं हुआ छोटा ब्रैकेट का काम, तो एक स्टेप और बढ़ते हैं, किसी को छेड़छाड़ नहीं करना है। चलिए अब ब्रैकेट का काम खत्म कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 + 5। अब छोटका ब्रैकेट खत्म हो गया। अब आपका बच रहा है मिडिल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। तो फिर बढ़ जाते हैं आगे, और 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 और 10 और प्लस रहेगा +10, तो प्लस माइनस -10। चलिए आपका ये मिडिल ब्रैकेट का है। मझिला ब्रैकेट का भी काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, बड़ा ब्रैकेट बचा। तो बड़ा ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। 5
ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, और 10 में से 5 घटाइएगा तो -10 में से 5 घटाना है तो -5 होगा। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ प्लस माइनस हो तो घटाने की क्रिया होगी, और घटाने के बाद जो भी आएगा 10 में से 5 घटाइएगा तो 5 आएगा, और साइन किसका रहेगा, 10 बड़ा है तो जो बड़ा रहेगा साइन उसका, यानी माइनस वाला बड़ा है। 10 बड़ा का मतलब क्या है कि माइनस वाला बड़ा है तो साइन माइनस का होगा। सिंपल, माइनस का साइन हमने दे दिया, और 5 में 5 से गुना करिएगा तो प्लस माइनस माइनस और 5 25, आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। एक बार में नहीं समझ में, 2 बार देखिए, 3 बार, उससे भी नहीं समझ में, कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइए, ठीक है। कमेंट में हो सकता है तो कमेंट में समझा दूंगा, नहीं तो स्पेशल फिर अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। नोट करिए, ऐसे 2 बार 3 बार देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नोट करिए, एक बार में ही आ जाएगा। किसी बच्चा कमजोर है, जो वीक है, उसको नहीं आएगा तो 2 बार 3 बार वीडियो देख लेगा, समझ में आना है, कहीं जाना वाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नोट करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसमें क्या है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में लाइन यानी रेखा ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट, तो लाइन ब्रैकेट तो है नहीं, तो छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट है तो छोटा ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। चलिए अब इसमें 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। चलिए, और माइनस माइनस प्लस, तो इसको +3 कर दीजिए, और 4 - 4 0, और ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट का काम खत्म कर दिया हमने। भागा, आइए छोटा ब्रैकेट का काम कर रहा हूँ अभी, बाकी किसी को नहीं छेड़ना है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट यानी प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत। 6 है तो 6 लिख दीजिए, ठीक है, और ये भी माइनस है तो फिर माइनस से इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी चाहे इसको प्लस ही रखिए, और हम लिख लेते हैं -6, और ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो -6 और -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो 6 और 3, ये तो प्लस पहले से ही है, और माइनस माइनस गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हमने लिख दिया, और 3, यानी यहाँ भी छोटा ब्रैकेट का काम खत्म हमने कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 अभी ब्रैकेट है। चलिए अब मझिला ब्रैकेट है तो इसका काम कर लेते हैं। मझिला ब्रैकेट में पहले क्या है, गुना प्लस गुना है, तो प्लस गुना में कौन पहले आता है, पहले गुना आता है, तो पहले गुना का काम कर लेते हैं। 5 + 36 18, ठीक है। चलिए अभी हम मझिला ब्रैकेट का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी किसी को छेड़छाड़ नहीं करना है। अब ये इसका काम पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया, देख लीजिए। 5 और 18 कितना होगा, 23 होगा, हो गया। मिडिल ब्रैकेट का काम खत्म, सिंपल जोड़ना था, जोड़ दिया। अब हम किसका काम क्रिया करेंगे, गुना भाग प्लस। तो सबसे पहले भाग, तब गुना, तब प्लस लिख रखा हूँ, कहीं डगमगाना नहीं है, ये आपके लिए लिख रखा हूँ कि आपके दिमाग में हमेशा बसा रहे, बैठ जाए, इसीलिए सबसे हेडलाइन में इसको समझा के लिख दिया हूँ। चलिए 15, और कहीं आप भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो इसको एक सामने लिख लीजिएगा कि स्पीड आपका पिकअप बना रहे, सोचना ना पड़े। और टाइम सेविंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। एग्जाम ले जाता है तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन सब आएगा लेकिन बना नहीं पाएंगे, किस लिए, क्योंकि टाइम सेविंग नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं बचा पाते हैं, टाइम आप बर्बाद कर देते हैं सोचने में। तो सोचना नहीं है, इसको लिख लेना है और बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना है, देख के सामने लिख के रखना है इसको, ठीक है। चलिए रफ साइड एक पीछे होता है वहाँ लिख लीजिए, ठीक है, और तेजी में सॉल्व करिए। अब चलिए, अब भाग का काम होगा, तब गुना का तब प्लस का, भाग गुना प्लस। तो चलिए पहले भाग का काम करते हैं। 0 में 23 से भाग करिएगा तो क्या आएगा आपका, 0 में 23 से भाग करिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1% भी नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, अब गुना का काम होगा तो 15 को एज इट इज लिखिए, और 3 में 0 से गुना करिएगा तो 0 ही आएगा। अब प्लस का काम है तो 15 में 0 जोड़िएगा तो 15 ही रहेगा। एकदम स्टेप वाइज बढ़िए, आंसर आपका आ जाएगा। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ब्रैकेट ब्रैकेट दिख रहा है तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, तो लाइन ब्रैकेट तो कहीं है नहीं, तो छोटा ब्रैकेट है तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए छोटा ब्रैकेट ये रहा तो -6,
छोटा ब्रैकेट का काम खत्म है, यहाँ कुछ करना नहीं है तो हटा दीजिए। अब यहाँ काम है प्लस माइनस, -6, छोटा ब्रैकेट यहाँ भी गायब हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 माइनस, चलिए इसमें -1 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुना होगा तो माइनस, और माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 5 और 1, काम खत्म हो गया छोटा ब्रैकेट का। यहाँ भी छोटा ब्रैकेट है तो 4 में से 2 घटेगा 2, और ब्रैकेट का मतलब गुना। चलिए यहाँ भी खत्म हो गया छोटा ब्रैकेट, लेकिन अभी ब्रैकेट है, अब बड़ा ब्रैकेट का काम होगा, क्योंकि पहले जब तक ब्रैकेट का काम नहीं खत्म हो तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि सारा ब्रैकेट ही होता है। ब्रैकेट खत्म हो जाएगा तो का नहीं रहेगा तो भाग, भाग नहीं रहेगा तो गुना, गुना नहीं रहेगा तो प्लस, प्लस नहीं रहेगा तो माइनस। चलिए तो अभी बड़ा ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, -6 सबको अभी एज इट इज लिखेंगे, किसी को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चलिए अब इसमें पहले गुना का काम होगा, तो 5 में 1 से गुना करिएगा तो 5, 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4। चलिए फिर एज इट इज लिख दीजिए सबको। अभी बड़ा ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ तो अभी हम एज इट इज ही लिखेंगे। चलिए 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, तो लिख लेते हैं +1, और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। चलिए तो +1 हो गया, +1 और प्लस माइनस माइनस, तो -1 हो गया। ब्रैकेट का काम पूरी तरीके से खत्म कर लिया हमने। अब किसका बारी आता है ब्रैकेट के बाद, का, तो का तो इसमें है नहीं, किसका उसके बाद भाग का आता है, तो भाग है हमारा, तो कर लेते हैं। आइए -6, और -6 में 2 से भाग करिएगा तो -3 आएगा, ठीक है, तो भाग का काम कर लिया, -3 आएगा हमारा। चलिए अब यहाँ लास्ट में क्या है, -1 है। अब सब माइनस में है तो जोड़ने का क्रिया बच गया, ठीक है, तो जोड़ दीजिए सबको, -6, -3 और -1, -6, 3, -9 और -1 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा आपका। खूब बढ़िया लिख लीजिए आंसर, -6, -3, -9 और -9 में -1 जोड़िएगा, -10। बहुत ही आसान, यहाँ जोड़ बचा था लास्ट में, कर दिया हमने। सब माइनस में है तो माइनस का साइन लग जाएगा, तो -10 आपका आंसर हो गया। नोट करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, घबराना आपको 1% नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट दिख रहा है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, ये तो आपको पता है, और उसमें भी लाइन ब्रैकेट यानी रेखा ब्रैकेट, बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, तो रेखा ब्रैकेट का काम होगा यानी लाइन ब्रैकेट का, तो लाइन ब्रैकेट इसमें नहीं है। उसके बाद कौन था, छोटा ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट आता है उसके बाद, तो स्मॉल ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। ये रहा हमारा स्मॉल ब्रैकेट। चलिए तो बाकी किसी को छेड़छाड़ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, बाकी किसी को नहीं छेड़छाड़ करना है, सबको एज लिखना है। अब बात आ गई छोटा ब्रैकेट का, तो चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट में क्या है, का है, भाग है, गुना है, माइनस है। तो सबसे पहले का काम होगा, तब भाग का, तब गुना का, तब प्लस का, तब माइनस का। तो पहले का किसका काम होगा, ब्रैकेट में भी अगर बहुत सारे क्रियाएं करनी है तो सबसे पहले क्रिया किसका होगा, का होगा। तो हम का पहले कर लेते हैं, 20 गुना 1/5, इसको काट लेते हैं, 5 चौका 20। अब हमारा का क्रिया समाप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबको एज इट इज लिख दीजिए, परेशान इधर उधर करिएगा, गलती होने का चांस रहेगा। अभी छोटा ब्रैकेट का काम खत्म नहीं होगा, इसमें बहुत सारी क्रियाएं हैं। अभी केवल हमने का काम किया, बाकी को एज इट इज लिख दीजिए, किसी को कुछ छेड़छाड़ मत करिए, जैसे कि तैसे लिखते जाइए। 4 गुना 1, ठीक है। चलिए ये तो का काम हो गया ना, 4 एकम 4, का गुना नहीं लेके चलना है, गलती मत करिएगा। 4 का काम, ये का काम हमने कर दिया है, तो 4 आया है इसको सॉल्व करने के बाद, कंफ्यूज नहीं होना है। का काम हमने कर दिया है, 4 आया। अब चलिए अब का काम करने के बाद किसका काम करेंगे भैया, भाग का। किसका काम करेंगे, भाग का, तब गुना का, तब प्लस का। देखिए भाग का, तब गुना का, तब प्लस का, तब माइनस का। तो चलिए इसमें हमने का काम कर लिया, तो भाग का काम करना है, तो भाग का काम कर लेते हैं। तो भाग का भी काम आप कर दिए, 1 सेकंड लगेगा, देखिए कैसे हो जाएगा। भाग को हम क्या कर दिए, भाग का काम गुना लिख दिए ना, तो भाग का काम हो गया, भाग का काम खत्म। अब भाग का भी काम खत्म हो गया, लेकिन गुना लिख दिए तो ये पलट जाता है ना, यानी 8/1 हो जाएगा। अब हमारा भाग का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। ये चीज, ये भी हमने भाग को भी क्लियर कर लिया। अब चलिए भाग को क्लियर कर लिया तो बाकी को छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। 1/16 है तो 1/16 को एज इट इज लिखिए, -8
चलिए पहले हमने का काम किया, तो का काम कर लिया, तो का काम करेंगे तो 5 चौका 20, 4 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ गया। चलिए 4, और उसके बाद हमारा क्या था, भाग था, तो भाग का भी काम हमने कर दिया, अगले स्टेप में गुणा करके भाग का भी क्रिया खत्म हो गया, फिर सब कोई चीज़ हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, किसी को छेड़छाड़ नहीं करना क्योंकि छोटा ब्रैकेट का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सब कोई चीज़ लिख दीजिए। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें किसका काम होगा, तो गुना है और माइनस है, तो गुना माइनस में पहले गुना का काम होगा, अब इसलिए सी बात है पहले गुना का काम होगा, तो कर देते हैं पहले गुना का काम। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8, तो यानी 2/1 आया, यानी 2 ही होगा, 2/1 लिखिए चाहे 2 लिखिए। चलिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 और नीचे 1 एकम 1, यानी 2/1, तो 2/1 को 2 ही लिखिए, बात तो वही होती है, 2 लिखिए या 2/1 लिखिए। तो चलिए हम इसको 2 लिख देते हैं, -8। अभी हम किसी को छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी हमारा छोटा ब्रैकेट का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सबको एज इट इज लिखते चलते हैं, प्लस 20 - 2। चलिए अब छोटा ब्रैकेट का काम हम कर देते हैं, 8 में से 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 6, और साइन किसका लगेगा, साइन किसका लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस का, क्योंकि 8 क्या है, माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का साइन लगेगा। प्लस माइनस हो तो घटा देना है और साइन उसका लगाना है जो बड़ा है, बार बार बोलता हूँ। ठीक है, तो प्लस माइनस है तो घटा देते हैं, 8 में से 2 जाएगा 6, और साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है, जो प्लस वाला बड़ा हो तो प्लस का साइन रहेगा, माइनस वाला बड़ा हो तो माइनस का साइन रहेगा, तो माइनस वाला बड़ा है यानी -6। चलिए एक बार और लिख लेते हैं, अभी ब्रैकेट का काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी बचा है, तो ठहर जाइए, अब सबको फिर एज इट इज लिखिए, किसी को छेड़छाड़ नहीं करना है। 25 प्लस जो है उसको वैसे ही 20 माइनस, चलिए 2 के बाद चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6। अब छोटा ब्रैकेट का काम क्लियर हो गया, अब छोटा ब्रैकेट का काम क्लियर हो गया। अब कौन सा आता है, तो मझिला ब्रैकेट आता है। ठीक है, तो सब पॉजिटिव लिखिएगा, 25 प्लस बड़ा ब्रैकेट 20। अब चलिए 20 माइनस है तो रुक जाइए, अब मझिला ब्रैकेट क्या है, 6 2 8, मझिला ब्रैकेट का भी काम खत्म हो गया, 6 2 8, 6 2 8, तो +8 हुआ ना, तो +8 और माइनस, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और 6 2 8 +8 था, तो माइनस प्लस माइनस, और 8 को 8 लिख दिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझ में आया कि नहीं, 6 2 8 हो गया तो +8 है ना, तो प्लस माइनस और प्लस क्या होता है, गुना करिएगा तो ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो ब्रैकेट का मतलब, अच्छा चलिए हम लिख ही देते हैं, इसको +8 है, चाहे चलिए इसको हम एक स्टेप और आपको समझा देते हैं, क्यों आपको कष्ट करे। चलिए इसको यदि नोट कर लिया, मिडिल ब्रैकेट का काम 6 2 8, 6 2 8। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अभी किसी को छेड़छाड़ नहीं करना क्योंकि अभी मझिला ब्रैकेट का काम पूरा नहीं हुआ है, तो 25 प्लस 20, और चलिए अब यहाँ +8 और माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, -8 हो जाएगा। अब आपका हो गया मझिला ब्रैकेट का काम कंप्लीट। अब कौन सा बचा, बड़का ब्रैकेट बचा, तो इसका भी काम कर देते हैं। 25 और 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए इसका क्रिया कर दिए तो बड़ा ब्रैकेट का काम भी खत्म हो गया। ठीक है, तो सिंपल है, 20 में से 8 घटा दीजिए तो बड़ा वाला ब्रैकेट का भी काम खत्म हो जाएगा। तो 20 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 20 में से 8 घटाइएगा तो 12 बचेगा, यानी +12। तो यहाँ भी +12 और यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस गुना होगा तो प्लस ही रहता है, तो प्लस, और 12 का 12 हमने लिख दिया, यानी बड़ा ब्रैकेट का भी काम खत्म। अब 25 में 12 जोड़िएगा तो कितना बचेगा, 37। आपका हो गया आंसर 37। इस प्रकार सॉल्व होता है, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए। देखिए इकट्ठा वीडियो हमने बनाया लगातार आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा इस वीडियो के लिए। चलिए अच्छी बात है, आप लोगों के लिए ही मेहनत किया जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर
लाइक करिए, शेयर करिए। बस मेरा मेहनत का फल यही है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, हर जगह दोस्तों के पास शेयर करिए। नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।